प्राथमिक स्तर के प्रत्येक शिक्षक को टैबलेट मिलेगा और इस संबंध में आदेश राज्य शिक्षा केंद्र मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा 23 नवंबर 2022 को जारी किया गया, जिसमें बताया गया कि प्राथमिक स्तर के जितने भी शिक्षक हैं वे पहले अपना टैबलेट क्रय कर ले और इसके लिए टैबलेट की जो राशि है अधिकतम 10,000 रुपए इनके खाते में ट्रांसफर की जाएगी। इस संबंध में विस्तृत जानकारी आदेश में बताई गई है। आइए देखते हैं इसके महत्वपूर्ण बिंदुओं को। जैसे इसमें पहला बिंदु दिया गया कि टैबलेट क्रय करने हेतु निम्न अनुसार कार्रवाई की जाएगी, जिसमें पहली कार्रवाई बताई गई कि राज्य स्तर से निर्धारित न्यूनतम स्पेसिफिकेशन संलग्न के अनुसार टैबलेट का क्रय संबंधित शिक्षक के द्वारा किया जाएगा। अर्थात इसमें स्पेसिफिकेशन दिया गया है कि जो टैबलेट आप खरीदेंगे इसमें कौन कौन से फीचर्स रहना चाहिए, जो कि संलग्न है आदेश में, जिसे हम आगे देखेंगे। दूसरा बिंदु इसमें दिया गया कि टैबलेट क्रय करने के उपरांत शिक्षक अपना देयक एवं जो स्पेसिफिकेशन है टैबलेट का, इसे MPSEDC के द्वारा जो मॉड्यूल तैयार किया गया है इसमें दर्ज किया जाएगा और MPSEDC के मॉड्यूल पर दर्ज देयक के अनुसार अधिकतम 10,000 रुपए की जो राशि है संबंधित शिक्षक के खाते में जारी की जाएगी। चौथा बिंदु इसमें दिया गया कि टैबलेट की कार्यशीलता अवधि जो है वो 4 वर्ष मानते हुए राज्य स्तर से 4 वर्ष तक टैबलेट को ट्रैक किया जाएगा। इसके पश्चात टैबलेट का मूल्य शून्य माना जाएगा। अर्थात 4 वर्ष के पश्चात टैबलेट का उपयोग शिक्षक के द्वारा स्वयं के कार्य हेतु किया जा सकेगा। इसमें स्पष्ट होता है कि 4 वर्ष तक जो टैबलेट है इसका उपयोग शाला में शिक्षण कार्य व अन्य ऑनलाइन कार्यों के लिए शिक्षक के द्वारा किया जाएगा, लेकिन 4 वर्ष के पश्चात इसका जो मूल्य है वो शून्य हो जाएगा और फिर टैबलेट का उपयोग शिक्षक अपने व्यक्तिगत कार्यों के लिए कर सकते हैं। अगला बिंदु इसमें दिया गया है कि 4 वर्ष की समय सीमा में यदि टैबलेट क्षतिग्रस्त अथवा गुम हो जाता है तो निर्धारित स्पेसिफिकेशन का टैबलेट शिक्षक के द्वारा स्वयं के व्यय से क्रय किया जाएगा। अर्थात यदि टैबलेट में कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आती है, खराब होता है या फिर गुम हो जाता है, तो इतने ही स्पेसिफिकेशन का जो टैबलेट है शिक्षक को स्वयं के व्यय के द्वारा खरीदना होगा। अगला बिंदु इसमें दिया गया कि शिक्षक के द्वारा 4 वर्ष बाद टैबलेट का उपयोग स्वयं के द्वारा किया जा सकेगा, अतः अतिरिक्त राशि लगा करके उच्च स्पेसिफिकेशन के टैबलेट क्रय किए जा सकते हैं। अर्थात इसमें बताया गया कि न्यूनतम जो 10,000 रुपए की राशि है वो शिक्षक को प्राप्त होंगे। यदि शिक्षक को और अतिरिक्त अच्छे स्पेसिफिकेशन का टैबलेट लेना हो तो वो ले सकते हैं अतिरिक्त राशि लगा करके। आगे देखते हैं, इसमें अगला बिंदु दिया गया कि जिन शिक्षकों की सेवानिवृत्ति अवधि 2 वर्ष से अधिक है उनके द्वारा टैबलेट अनिवार्यतः क्रय किया जाएगा। स्पष्ट रूप से बताया गया कि जिनकी सेवानिवृत्ति की अवधि 2 वर्ष से अधिक है उनके द्वारा टैबलेट अनिवार्य रूप से क्रय करना होगा। टैबलेट की समय अवधि की गणना टैबलेट के क्रय दिनांक से की जाएगी। यदि शिक्षक टैबलेट क्रय करने के पश्चात 4 वर्ष की समय अवधि के पूर्व सेवानिवृत्त हो जाते हैं तो शेष समय अवधि के लिए राशि 2,500 रुपए प्रति वर्ष की दर से राशि जमा करनी होगी। इसमें उदाहरण भी दिया गया कि यदि शिक्षक के द्वारा 3 वर्ष टैबलेट का उपयोग किया गया तो राशि रुपए 2,500, यदि 2 वर्ष टैबलेट उपयोग किया गया है तो राशि 5,000 रुपए जमा करनी होगी। अर्थात 3 वर्ष यदि टैबलेट का उपयोग किया गया, 1 वर्ष नहीं किया गया है तो 2,500 रुपए की राशि जमा करना है। 2 वर्ष टैबलेट का उपयोग किया गया, 2 वर्ष उपयोग नहीं किया गया, तब 5,000 रुपए की राशि जमा करना होगा। अगला जो बिंदु इसमें दिया गया है कि ऐसे शिक्षक जिनकी सेवानिवृत्ति की अवधि 2 वर्ष से कम है, ऐसे शिक्षकों को टैबलेट क्रय करना वैकल्पिक होगा, अर्थात अनिवार्य नहीं होगा, जिन्हें सेवानिवृत्ति में 2 वर्ष या 2 वर्ष से कम की समय अवधि शेष है। तो इस प्रकार से हम देखें तो राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा आदेश जारी किया गया है कि प्रत्येक प्राथमिक स्तर के जो शिक्षक हैं इन्हें टैबलेट क्रय करने हेतु 10,000 रुपए की राशि सीधे इनके खाते में ट्रांसफर की जाएगी और यदि शिक्षक चाहें तो अच्छी गुणवत्ता के जो टैबलेट हैं वो क्रय कर सकते हैं, लेकिन इन्हें न्यूनतम 10,000 रुपए की ही राशि विभाग के द्वारा प्राप्त होगी। साथ ही इसमें सभी शिक्षकों को टैबलेट क्रय करना अनिवार्य होगा। केवल जिनकी सेवानिवृत्ति में 2 वर्ष या इससे कम समय अवधि है इनके लिए टैबलेट क्रय करना वैकल्पिक होगा। तो इस प्रकार से देखें तो बहुत ही अच्छा आदेश है और जो मध्य प्रदेश की शालाएं हैं इन्हें स्मार्ट क्लास में परिवर्तित किया जा रहा है। तो जो टैबलेट है इसका उपयोग शाला में अध्ययन के लिए एवं अन्य ऑनलाइन कार्यों के लिए शिक्षक कर सकते हैं और इसकी जो समय अवधि है 4 वर्ष है। 4 वर्ष के पश्चात टैबलेट का जो मूल्य है वो शून्य हो जाएगा और इसके उपरांत शिक्षक स्वयं के लिए इसका उपयोग कर सकते हैं। ये थी टैबलेट क्रय करने संबंधी एक महत्वपूर्ण जानकारी। आशा है जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलते हैं कुछ इसी प्रकार की जानकारी के साथ में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।